नमस्कार आप सभी का। चलिए तो आज देखते हैं परसेंटेज। आज से शुरुआत करते हैं मैथ की और परसेंटेज के क्वेश्चन रखे हुए हैं और हम चाहते हैं हर एक चैप्टर का निचोड़ रख दें। ठीक है, तो आप देखते जाइए और जिन्हें नोट्स बनाना हो नोट्स बना सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो कायदे के क्वेश्चन मिलेंगे। आप बस अच्छे से नोट्स बना लीजिए, फिर देखिए कि क्वेश्चन परफेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे सॉल्यूशन क्योंकि इतना समय नहीं है ज्यादा, हम तो रिवीजन कराएंगे। और चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, बातें होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या अज्ञात कीजिए। तो अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, सबसे पहली बात तो परसेंटेज के मान याद होने चाहिए और उम्मीद करते हैं कि सभी को मान याद होंगे। तो 16 सही 2/3% का मान क्या होता है? 1/6। 1/6 क्या जोड़ना है, प्लस हो गया तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब जोड़ दिया जाता है तो 4956 बनता है। तो 7 यूनिट बराबर करिए, 7 यूनिट बराबर 4956। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7 49 और 7 8 56। 1 यूनिट का मान 708 हो गया। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो नीचे होती है क्या? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान निकालना है। चलिए बताइए 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? जब 1 यूनिट का मान 708 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो गुणा करा दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 48 और 7 42। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब रहा 4248। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जहां समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए, फिर जैसा भी हो तो बता देंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे और भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, वास्तविक संख्या अज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो 6 सही 2/3% का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 सही 2/3% का मान क्या होता है? 1/15 होता है। ठीक है, घटाने की बात कर रहा है तो घटा दिया, माइनस कर दिया, 15 में 1 गए, कितना बनेगी संख्या? क्या बनेगी? 14 बनेगी। तो 14 यूनिट बराबर हकीकत में कितनी बनी? 5670 बनी। ये लीजिए, तो 14 यूनिट बराबर 5670। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 14 14 3 42 14 चौको 56 भागने जाए 0 14 पंचे 70 405। 1 यूनिट का मान 405। तो 15 यूनिट वह संख्या नीचे जो वास्तविक संख्या कह रहा है वो नीचे होती है, तो 15 यूनिट का मान निकालना है। निकाल दीजिए 15 यूनिट का मान। 1 यूनिट बराबर 405, तो 15 यूनिट बराबर 15 75 और 15 चौको 60। तो इस प्रकार से 6075 आपका सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर 100 से ऊपर आता है तो वो एक सही माना जाता है। तो 157 है तो एक सही मान लीजिए, जैसे भिन्न बनानी है तो एक सही हो गया। और 57 सही 1/7% का मान 1/7 किस में आता है? आप बताइए 1/7 किस में आता है? हमेशा 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है। 14 सही 2/7%। 14 का ये कितना? 14 तिया 42, 14 चौको 56, 4 बार चला जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 7 कम 7 7 4, 7 कम 7 4 11/7। और इस प्रकार से ये भिन्न हो गई 11/7। हमने कहा अच्छा 11/7 हो गई। तो आप बताइए क्या 64 जोड़ दिए 7? ये वास्तविक संख्या तो 7 है, 7 में कितना जोड़ा कि 11 बन गई? बताइए कितना जोड़ा है? हमने कहा 4 जोड़ा है। अच्छा 4 जोड़ा है तो वहां कितना कह रहा है, कितना हकीकत में जोड़ा है? 64 जोड़ा है। तो 4 यूनिट का मान 64। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया बताइए? थोड़ा सा 4 का भाग दे दीजिए, 16 चौको 64। 1 यूनिट का मान 16 है तो 7 यूनिट का मान वास्तविक वो संख्या क्या है? वास्तविक संख्या निकालनी है तो 7 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो 16 सत्ते
16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112 और आपका सही जवाब रहा 112। यहाँ पर 6075। चलिए, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्षेत्रफल, आप बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप खुद बताइए। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। हमने कहा अच्छा, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करिए ना। हमने कहा ठीक। 37.1/2% का मान बताइए। सबसे पहली बात तो 37.1/2% का मान बताइए, कितना होता है? क्या 1/2 है ना? 2 किस में आता है? परसेंट में बताइए। 1/2 क्या 12.5 का 3 गुना है? 37.5 12.5 का 3 गुना होता है। तो 12.5% का मान क्या होता है? 12.5% का मान 12.5% का मान होता है 1/8 और 12.5 का 3 गुना है तो 3/8। इसका मान हो गया 3/8। ठीक है, बढ़ा दें यानी प्लस कर दें। फिर चौड़ाई 20%, 20% का मान क्या होता है? 1/5। घटा दें, घटा दिया। बात ये लंबाई की है, ये चौड़ाई की। तो पहले लंबाई कितनी थी? 8 थी। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल 8 पंच 40। ये पहले का क्षेत्रफल। अब जो नया क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 8 में 3 बढ़ गया। ये देखिए, लंबाई की बात चल रही थी, 37.5% बढ़ाया, 8 में 3 बढ़ गया तो 8 3 11 हो गई लंबाई। और चौड़ाई 5 थी और 1 कम हो गई। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 में 1 की कमी हो गई तो कितनी चौड़ाई बची? 4 बची। हमने कहा 11 चौको 44। बताइए, पहले क्षेत्रफल 40 था, अब कितना हुआ? 44। कितने की वृद्धि हो गई? 4 की वृद्धि हो गई। किसमें? 40 में। अब बताइए, तो प्रतिशत में बताना कितने परसेंट की फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा 100 का गुणा कर दीजिए। तो 4 कम 4, 4 धाम 40, 1/10 का मान क्या होता है? 10%। इस प्रकार से क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। और ये रहा आपका सही जवाब। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है तो दिमाग में बैठा लीजिए कायदे से। ठीक है, अब कायदे से जब बैठाएंगे दिमाग में तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। ठीक है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। जो जनसंख्या है उसका 4/9 पुरुष हैं, यानी 9 में 4 पुरुष है तो बाकी महिलाएं हैं। समझ लीजिए अच्छे से। अब 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। ठीक है, अगर विवाहित हैं 50%, मेन हमारा आंसर जो आएगा वो आपका बनेगा किससे? वो बनेगा आपका सही से 4/9 से। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे सबसे पहले। ठीक है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत। और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों जवाब प्रतिशत में चाहिए। तो हमें 1,89,000 से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब जो बनता है वो 4/9 से बनता है। अब बात बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, 9 में 4 क्या है? पुरुष हैं। जनसंख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अच्छे से समझिए। ये आपकी जिंदगी, हमने कहा कि ये आपकी जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसने कहा 4/9 पुरुष हैं, 1,89,000 को मारिए गोली। ठीक है, और मात्र आपको याद रखना है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। 9 में 4 पुरुष हैं, तो अगर 9 जनसंख्या 9 में 4 पुरुष है तो बाकी महिलाएं कितनी हो गई? आप स्पष्ट लिखिए कि 4 पुरुष और यहां पर बनेगा 5 महिलाएं। अब यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा। 9 में 4 पुरुष तो 5 महिलाएं हो गई। अब वो कह रहा है जो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। आप एक चीज बताइए हमें कि अगर 4 पुरुष हैं, 4 में 50% विवाहित हैं, तो बताइए
विवाहित पुरुष कितने हुए? 4 में 50%, 50% का मतलब जानते हैं? आधा। तो यानी 2 पुरुष विवाहित हैं। अच्छा आप एक चीज बताइए, 2 पुरुष विवाहित हैं तो पुरुष विवाहित होंगे तो किससे होंगे? महिलाओं से। तो 2 महिलाओं की भी शादी होगी कि नहीं होगी? तो 2 2 4 हो गए, विवाहित जनसंख्या हुई 4 और कुल जनसंख्या कितनी? 9। तो 4/9, 9 में 4 विवाहित हैं। अब विवाहित का प्रतिशत ज्ञात करना है तो 4/9 गुणे 100 और 1/9 का मान क्या होता है? 11 सही 1/9, तो 11 चौको 44 सही 4/9% आपका सही जवाब रहा। गलती ना करिए इसमें। अगला क्वेश्चन, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हाल ही में किया, अगर 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, तो 2 महिलाएं विवाहित हो गई। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना। अब जनसंख्या नहीं, ध्यान दीजिए, अब जनसंख्या की बात नहीं है, महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना। विवाहित महिला कितनी है? 2 और महिलाएं कुल कितनी है? 5, तो 2/5। 5 में 2 महिलाएं विवाहित है, अब प्रतिशत कह रहा है तो 100 का गुणा। 1/5 का मान होता है 20, तो 2/5 का मान डबल हो जाएगा, 20 दूना 40%। और इस प्रकार से ये भी आपका सही जवाब रहा 40%। ठीक है, गलती ना करिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत कायदे का क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये भी कायदे का क्वेश्चन है। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, ठीक है, और 2400 रुपए कमाता है, ठीक। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का नया काम है वो 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? अच्छा, तो 40% बढ़ जाए तो 40% का मान क्या होता है? आप खुद बताइए। 40% का मान, 40% की वैल्यू होती है, अभी तो बताया 40% ये रखा है 2/5। वहीं 16 सही 2/3 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3% का मान क्या होगा? 1/6 होता है। ठीक है, हमने कहा जो प्रति घंटे कमाई है, ठीक है, वो देख लीजिए, और घंटे, और जो भी घंटे होंगे और एक घंटे में कितने रुपए कमाते हैं, अगर उनका गुणा कर दें तो क्या निकलेगा? उनकी मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले की मजदूरी क्या थी? वास्तविक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी और नई मजदूरी। ठीक है, ये क्योंकि तनख्वाह की बात चल रही है तो नई मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। ठीक है, मजदूरी निकालना है, हमने कहा वास्तविक मजदूरी और नई मजदूरी। तो 60 घंटे प्रति सप्ताह करता है। आप एक चीज बताइए, हमें तो प्रतिशत में जवाब देना है, तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा, यानी प्रतिशत, जब प्रतिशत दीजिए तो प्रतिशत की बात चल रही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर। तो आप बताइए कि पहले ये जो 40% है वो क्या है? उसकी प्रति घंटे आय है, तो ये घंटे की बात चल रही है और ये नया काम की बात चल रही है। ठीक है, तो ये घंटे आय की बात चल रही है, तो 100 में 40 यानी 5 में 2 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो पहले एक घंटे में कितनी कमाई होती थी? मान के चलिए 5 होती थी। ठीक है, अब कितनी होगी कमाई? नई मजदूरी 5 2 7, एक घंटे में 7। ठीक है, तो ये आपके हो गए रुपए। ठीक है, प्रति घंटे कितना कमाता है, ये रुपए हो गए। और अगर इसमें हम गुणा कर दें किसका? घंटे की। ठीक है, जो घंटे हैं यानी कितने घंटे, घंटे की बात है, यानी काम कितना करता है। तो पहले कितना काम था? पहले 6 घंटे काम करता था, तो अब एक की कमी हो गई, तो कितने घंटे काम करेगा? अब 5 घंटे काम करेगा। तो 6 पंचे, अगर 30 रुपए पहले कमाता था तो अब 7 पना 35 रुपए कमाएगा। एक घंटे में 5 रुपए कमाता तो 6 घंटे में कितना कमाएगा? 6 पंचे 30। अब जो है नया, तो अब एक घंटे में 7 रुपए कमाता, 5 घंटे काम करेगा तो कितना? 7 पना 35। ये बताइए, पहले 30 मजदूरी थी, अब 35 हो गई, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। किस में वृद्धि हुई? 30 में। तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 1/6 का मान प्रतिशत में निकालना, 100 का गुणा करेंगे। 1/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। और इस प्रकार से ये रहा आपका सही जवाब, 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुणा इतने का गुणा करना था वो इतने का गुणा कर दिया, यानी गलती तो हो गई। ठीक है, गलती हो गई। कभी कभी भाग भी कहता है तो याद रखिए, बटे में यदि भाग कहता है तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या पलट दीजिए, वो गुणा ही होता है। ठीक है, चलिए हमने कहा कि सबसे पहली बात तो सही और गलत की बात करिए। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय, सही क्या था 3/5 का गुणा करना था, गलती क्या कर दिया 7/4 का गुणा कर दिया। ठीक है, ये दो आपके पास भिन्न है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जो भिन्न के हर होते हैं उनका लासा ले लेते हैं। तो 5 और 4 का लासा कितना हुआ 20 होगा, गुणा करा दीजिए दोनों में। ठीक है, दोनों में गुणा करा दीजिए। 3/5, 5 और 4 का लासा लिया तो 20 आएगा, दोनों में गुणा कराइए। अब गुणा क्यों करा रहे हैं, ताकि बटा हट जाए। तो 5 को 20 और 4 पंचे 20, 4 तियां 12 और 7 पना 35। यहां से आपका रिजल्ट निकला कि 12 का गुणा करना था और हमने कितने का कर दिया 35 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, बताइए कितने की वृद्धि हो गई। 12 से 35 कितने की वृद्धि हो गई, हमने देखा अच्छा बदलाव तो हो गया। कितनी की 5 और 3 में 1 गया 2, 23, 12 में 23 की वृद्धि हो गई। प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। अब इस प्रकार से आपका जो सही जवाब रहेगा वो 2300/12। काटना पीटना हो तो काट पीट दीजिए, नहीं काटना तो सीधे भाग दे दीजिए। ये 2300 है, 12 का भाग दे दीजिए, 2300 में नहीं काट दीजिए। 4 तियां 12, 4 से 25। ठीक है, 25 तियां 75, 7 25 दूना 50, 7 57 और बटे 3। तो हमने कहा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 2/3 प्रतिशत। इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या रहा 191 सही, 2/3% की वृद्धि। क्लियर है, जहां आपको ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक, आगे कमेंट कर सकते हैं जहां आपको ना समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर याद कीजिए। अच्छा सॉरी, इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, अगर ऐसा होता है तो कुल इनकम टैक्स 6% घट जाता है, तो इनकम टैक्स की दर याद कीजिए कि क्या हो गई। आप एक चीज समझ लीजिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स से संबंधित तो हमेशा देख लीजिए कि इनकम कितनी है, टैक्स कितनी है, शुद्ध इनकम कितनी है, यहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जैसे कुल इनकम टैक्स है, कुल इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्स का कितने परसेंट 19%, टैक्स का 19% बराबर क्या आएगा, आप कितना घट जाता है कि इनकम का जो कुल इनकम है इनकम का 6%, तो इनकम जो है इनकम का कितने परसेंट घट जाता है 6% घट जाता है, इसके बराबर है। ये बात समझ लीजिए। तो हमने कहा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। टैक्स को एक साइड रखिए, टैक्स और इनकम को नीचे आ जाएगा, ये लीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इनकम को इस साइड लाएंगे तो टैक्स और गुणा यहाँ कर दीजिए। ठीक है, टैक्स बटे इनकम बराबर 6/19 बचेगा। अब क्या रिजल्ट निकला यहां से आप समझिए, टैक्स कितना है 6 और इनकम कितनी है 19, तो कुल टोटल आय कितनी बन गई, ये कुल इनकम नहीं है, ये होगी शुद्ध इनकम। शुद्ध यहां पर लिखा जाएगा ये शुद्ध इनकम है भाई, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये शुद्ध इनकम 6%, तो ये शुद्ध इनकम है। ठीक है, नेट इनकम ये गड़बड़ है। ठीक है, शुद्ध इनकम जो है वो 6% घट जाती है। यहां पर जब हम देखेंगे तो टैक्स 6 है और नेट इनकम कितनी है 19 है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमारी नेट इनकम का मतलब जानते हैं, ये लिख लीजिए शुद्ध इनकम, फिर लिख लीजिए टैक्स, ये हो गया टैक्स जो कर होता है,
और ये हो गई कुल इनकम। अब ये आएगा, हमने कहा ये बताइए शुद्ध इनकम कितनी आ रही है 19, टैक्स कितना लगा 6। जब हम 19 रुपए कमा रहे हैं, कब? जब 6 रुपए टैक्स दे रहे हैं, यानी कमाई कितनी कर रहे हैं 25 की, कुल इनकम हो रही है हमारी 25। अब बताइए क्या पूछ रहा है, टैक्स की दर, टैक्स कितना लगा 6, लेकिन टैक्स किस में लग रहा है, कुल इनकम में लगता है हमेशा, तो 25 में 6 रुपए टैक्स लग रहे हैं, तो 100 में बताइए, तो 25 चौको 100, 6 चौको 24%। और इस प्रकार से इनकम टैक्स जो दर है, टैक्स की दर वो 24% है। ठीक है, 24%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन होगा लगभग यही वाला, तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम, देख लीजिए वही क्वेश्चन है, शुद्ध इनकम है, वो जो कुल लिखा था तो वो शुद्ध होगा। ठीक है, तो हमने कहा जो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स का ये हो गया, टैक्स का कितना परसेंट, इनकम टैक्स का है, याद रखिए। ठीक है, टैक्स का 17%, अब बराबर कर दीजिए शुद्ध इनकम कितना, शुद्ध नेट इनकम, जो शुद्ध मतलब नेट इनकम, ये हो गया नेट इनकम कितना 30% कम हो जाता है, ये आपस में बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। आप वैसे ही लिख लीजिए कि टैक्स, या तो आप जब भी गुणा हो बराबर का चिन्ह हो, ये अपोजिट मान होते हैं, तो टैक्स कितना हुआ 3, नेट इनकम कितना हुआ 17, तो कुल टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल 17 3 20 होगा। ठीक है, तो टैक्स कितना हुआ 3, सेम वैसे ही लगाना। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहे हैं, पिछली बार समझ लीजिए कि हमने कैसे लिखा था कि इसको इस साइड, तो टैक्स कितना हुआ 3, नेट इनकम कितना हुआ 17, तो 17 3 कितना हो गया कुल इनकम 20, 20 में 3 टैक्स लग रहा है, तो 100 में बता दीजिए, तो 20 5 100, और इस प्रकार से 15%, तो टैक्स की दर है आपकी 15%। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने कहा ना कायदे के क्वेश्चन मिलेंगे, अभी और भी मिलेंगे। ठीक है, और कायदे के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कायदे का होगा, आप समझिए। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है, एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। याद रखिए, तो कुल सीटें कितनी हैं, कुल सीट का, ये आप सीट लिखेंगे, और सीट का कितने परसेंट, 71.3/7% क्या है, भरी हुई है, अपनी क्षमता का इतनी भरी हुई है। और ये बताइए कि कितने यात्री हैं, यानी 25 हैं, तो बराबर करिए ना, 25 है, इसका मतलब 25। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, सीट का 71.3/7% ही तो भरी हुई है, बराबर 25 यात्री हैं, ये लीजिए 25 हो गई। ठीक, 71/3/7 का मान, सीट को ऐसे लिख दें, सीट को ऐसे लिख देते हैं, ये लीजिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सीट, और 71/3/7, 7 किस में आता है, 14 सही 2/7, 7 आता है ना, तो 14 14 5 70, 5 गुना हो गया, तो ये लिख दीजिए 5/7 इसका मान, ये लीजिए सही हो गया, परसेंटेज सॉल्व हो गया, बराबर 25। हमने कहा 5 से 5 25, तो सीट कितनी हो गई बताइए, 7 इस साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 पाना 35 सीट। अब समझिए, अगर सीट 35 है, यहां पे अच्छे से समझिए, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है, तो एक डिब्बे में सीट कितनी हो गई 35 हो गई, क्योंकि एक डिब्बे में कितना 25 यात्री थे ना, उसी का तो इतना परसेंटेज जो भरा हुआ था वो निकाला हमने, तो एक डिब्बे में कितनी सीटें हो गई 35। अगर 35 सीटें हैं तो डिब्बे कितने होंगे, हमने कहा अच्छा जब बराबर हैं तो डिब्बे कितने हुए, चलिए डिब्बे बराबर 35 और सीट बराबर 35, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, जब एक डिब्बे में एक डिब्बे में 35 सीटें हैं और 35 डिब्बे हैं, तो कुल सीटें कितनी हो गई, कुल सीटें कितनी हो गई, टोटल सीटें, आप कुल सीटें निकाल सकते हैं, कुल सीटें कितनी हो गई, कुल सीटें गुणा करा देंगे ना, एक डिब्बे में 35 सीट तो 35 डिब्बों में, तो 5 25 और 4 3 12, क्या 1225 सीटें हैं। ठीक है, जब 1225 कुल सीटें हो गई तो कुल यात्री ले जाएगी कितनी, आप ये बताइए, यहां से कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली,
तो इतनी सीटों में 20% तो खाली है भाई, तो भरे कितनी 80% सीटें। 20% खाली है तो 80% भरी होंगी। 1225 सीटें 80%, ये लीजिए 80% भरी होंगी। 20% खाली है तो 100 में 20 खाली तो 80 भरी हुई हों। और यह तो फिर आप 4/5 कर सकते थे, मान 20 चौको 80, 20 पंचे 100, आप ऐसा कर सकते थे। तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 25, और इस प्रकार से आपका कितना आया, गुणा कराइए, 4 पंचे 20 और 2 हासिल, 24 चौको 96, 2 98, तो आपका सही जवाब रहा 980। क्लियर है? कुल यात्री कितने ले जाएंगे, 980, ये आपका सही जवाब रहा। ठीक है, जहां समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन, अच्छा सा है, आप बताइए क्या दिख रहा है? अगर ना दिख रहा हो तो बता सकते हैं, वैसे दिख रहा होगा। चलिए, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, ठीक है, 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है, ठीक। कितने समय में वो 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े? तो दिमाग चलाइए, बेहतरीन, भले ही 52 बीटा खाना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हाँ राकेश, बनाओ इस क्वेश्चन को, क्या आएगा। एक आदमी अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है तो बताइए 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा? अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करेगा तो 1 मिनट में कितनी 10 मिनट में अगर 20 लाइन तो 1 मिनट में भाई 2 लाइन ही करेगा, ठीक। अब प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। अच्छा, अगर 2 लाइन है, अब प्रत्येक लाइन में अगर 8% खाली छोड़ देता है तो भरता कितना है? 100 में 8 खाली छोड़ता है तो 92% भरता है कि नहीं? तो 2 लाइनें लिखी तो 2 लाइनों में कितने परसेंट भर देगा? 2 लाइन का 92% निकाल दें कि ना निकाल दें? ठीक है, 2 लाइन का 92% कर दिया। ये हुई बात हमारी 1 मिनट की, ठीक। फिर वो कह रहा है कि कितने समय में वो 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े। ये लीजिए, पहले से। अब आप एक चीज बताइए, 8% पहले खाली करता था, अब 8% का 25% और खाली करता है, तो आप निकालिए ना, पहले से जो खाली करता था उसका 25% जगह और खाली छोड़ देता। तो हमने कहा 8% खाली छोड़ता था, उसका अगर 25% का मान क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का मान 1/4 होता है, याद रखिए। तो हमने कहा 4 दूना 8, क्या 2% और खाली छोड़ेगा? तो यदि पहले 8% करता था तो अब 2 और हो जाएगा, तो 8 + 2 = 10% अब खाली छोड़ रहा। पहले 8% कर रहा था, अब 10% खाली छोड़ रहा, यानी 8 खाली छोड़ रहा था तो 92% भर रहा था, अब 10 खाली छोड़ेगा तो 90% भरेगा। चलिए तो अब लास्ट का देख लेते हैं, कितनी लाइनें हैं? 40 लाइन है, कितने पेज हैं? 23 पेज हैं। और बताइए 10% खाली छोड़ेगा, आप 100 में 10 तो कितना भरेगा? 90% भरेगा, ठीक है। समय निकालना है, यानी 1 मिनट में क्या हाल थे पहले? तो यहां पर हमने देखा कि 2 लाइन थे वो कितना समय लेता था? 92% भरता था। तो हमने कहा प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 23 चौको 92, 4 से 10, 2 से 2 पंचे 10 और 9 पना 45। 1 मिनट में इतना, तो ये कितने मिनट में होगा? तो 450 मिनट में होगा। ये आपका सही जवाब रहा, ठीक है ना। बात समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आगे हम बता देंगे अगले चैप्टर में। अगर हमें ये लगेगा कि ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से हम समझा देंगे। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और पीछे बैक करके आप सुन सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे
हम चाह रहे हैं कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, इस तरीके से पढ़ाएं। ठीक, आगे, अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितने परसेंट कम कमाता है? सबसे पहली बात तो 25% का मान क्या होता है? 1/4। ठीक है, अगर x y से 25% ज्यादा, ज्यादा यानी प्लस 4 कमाता है, यदि ये आप लिख सकते हैं x और y लिख लीजिए, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, x y से 25%, y से तो y कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में एक ज्यादा कमाता है, कितना हो गया? 5। अब बताइए, x 5 कमाता है, y 4 कमाता है, 25% का मतलब, या आप लिख सकते हैं 100 125। ठीक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है? तो y कितना कम कमाता है? बताइए y कितना कम कमाता है? क्या एक कम कमाता है? किससे? एक 5 से कम, x से कम कमाता है ना, तो 5 से एक कम कमाता है, तो 100 में बता दीजिए प्रतिशत में। 1/5 का मान क्या होता है? 20%। एक बात याद रखिए, अगर क्रमबद्ध आपने मान याद किया होगा, यानी 1% का मान 100%, आपको मान बता दें कि 1%, यहां अलग से लिख दे रहे हैं, 1% का मान, 1 का मान 100% होता है, 1/2 का मान 50% होता है, 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है, 1/4 का मान 25% होता है, 1/5 का मान 20% होता है, 1/6 का मान 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, और 1/7 का मान 14 सही 2/7% होता है। ऐसे ही अगर मान हमने जो बताए हैं, अगर वो याद होगा, नहीं क्रमबद्ध आप निकाल लीजिए ऐसे, ये हमेशा ये मान एक दूसरे के आंसर होते हैं। जैसे अभी दिया है कितने परसेंट? 25%। 25% ये दिया है, 25% का मान हकीकत में अगर हमारे पास समय नहीं है तो टिक लगा दीजिए 20% पे, या 33 सही 1/3% पे, आंसर बिल्कुल सही होगा। 50-50 चांस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा कि 25% ज्यादा है, हमें कम मान बताना है, ये देखिए कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो कम वाला आंसर होगा। यदि ज्यादा वाला पूछेगा तो ज्यादा आंसर हो जाता। इसी के साथ सेवा इसकी समाप्त होती है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों की सेवा अभी जारी है। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी है क्वेश्चन हमारे पास, हमने कहा ना चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा। तो अगला चैप्टर है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए 60% छात्र क्या हैं? लड़के हैं। 100 में 60% का मान क्या होता है? क्या आपको पता है कि ये 20 का 3 गुना है? अब 20% का मान 1/5 होता है, तो 3/5, इसका मान हुआ 3/5। 5 में 3 लड़के हैं। अच्छा 5 में अगर 3 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी? आप खुद बताइए। 5 छात्र हैं, 5 में 3 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 2 लड़कियां हो गई, 2 लड़कियां हुई यहाँ पर, तो 2 यूनिट लिख सकते हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 972, यानी 2 लड़कियां या 2 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं कितना? हकीकत में 972। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छाका 12, 1 यूनिट का मान 496। स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए लड़के कितने? क्या 3 यूनिट है? 1 यूनिट का मान 496, तो 3 यूनिट का मान यस निकाल सकते हैं फास्ट। 34 ना समझ लीजिए, ये यूनिट है लिखा है। तो 76 का 18, 8 तियां 24, 24 1 25, हासिल 2, 4 तियां 12, 2 14, 1498 लड़के हैं। याद रखिए 972 लड़कियां हैं और 1498 लड़के हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी ये पास फेल वाला, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि इतने अंक लाकर इतने परसेंट अंक लाया, इतने अंकों से फेल हो गया, इतने परसेंट लाता तो इतने अंकों से पास हो जाता, यानी पास होने से इतने अधिक आते। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, हमेशा जैसा दिया है वैसे लिख लीजिए। 25% लाया और फेल कितने से हो गया? 210 अंकों से फेल हो गया, माइनस लिख सकते हैं। अच्छा अगर वही 55% लाता है तो वो कितने अंक अधिक आ जाते हैं पास होने से? 240। हमने कहा ये बताइए अंतर कितना हुआ? घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, याद है क्या? घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, ऐसा भी
लेकिन हमने कहा 25 से 55 कितने परसेंट ज्यादा हो गए, आप बताइए ना। 5 में 5 गए 0, 5 में 30% ज्यादा हो गए। अच्छा, और यहाँ अंक की बात करें, ये तो पहले कवर किया होगा 210 और 240 और ज्यादा हो गए, तो कुल टोटल कितने हो गए, हमने कहा 450 अंक ज्यादा लाया। ये यहाँ तो 30% ज्यादा लाया और यहाँ 450। क्यों? क्योंकि ये पहले 210 अंक फेल हो गया है, तो वो पहले कवर किया होगा और फेल से 240 ज्यादा ले आया। इसका मतलब अंतर कितना हुआ, 450 का। बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 30% का मान 450, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे 45 को 15 आएगा। 1% का मान कितना हुआ, 15 हो गया। तो क्या कह रहा है, कह रहा पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ये रिजल्ट निकल आए तो अब डिपेंड होता है कि पूछ क्या रहा है। उत्तरों से चाहिए प्रतिशत में, प्रतिशत में चाहिए तो प्रतिशत को नहीं बदला जाता, किसको, अंकों को बदला जाता है, ये याद रखिए। 15 अंक में 1%, तो बताइए 210 अंक में कितने प्रतिशत, 15 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा सीधे कितने प्रतिशत बन रहा है। हमने कहा 15 का भाग देंगे 210 में तो कितना आ जाएगा, 15 कम 15 और 6, 15 चौको 60, क्या 14% बनेगा, बिल्कुल है। 14% से फेल हो गया। आप बताइए 25% लाया, 14% से फेल हो गया। अगर 14% हम दे दे सप्लीमेंट्री तो क्या ये पास हो जाएगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर लेगा। तो दे दीजिए इसे सप्लीमेंट्री, ठीक है, इसे सप्लीमेंट्री दे दीजिए। तो हमने कहा सप्लीमेंट्री दिलाते हैं तो 14% जोड़ दीजिए, 25 और 14 कितने हो गए, 39%, और ये बच्चा नाम रोशन कर गया। चलिए सही है राकेश की नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, सही है ना, ठीक है। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता